हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन के बारे में कि किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है और किस तरीके से पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही आप बेल आइकन पर भी प्रेस कर लो, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो देखो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें बता दिया था। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ये 2023 का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग केस डील विथ इशू ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो लेबर लॉ है उससे रिलेटेड है ये। तो देखो यहाँ पे वही 4 ऑप्शंस दे दिए और तो इससे पूछा है कि इसमें कौन सा जो केस है वो आएगा। तो देखो यहाँ पे है लेबरर वर्किंग ऑन सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1984 का केस है। ए आंसर इज राइट। ठीक है, सेकंड है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो देखो यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई हैं। यहाँ तो फर्स्ट लिस्ट में तो केस है और सेकंड लिस्ट में बता रखा है कि कौन सा केस किस लिस्ट से कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रदीप कुमार बिश्वा वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, और मनीषा प्रियदर्शनी का केस है पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट का है, और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको कोड दे दिए कि जो ए में कौन सा केस आएगा, मतलब जो केस है उसका कौन सा आर्टिकल है, सेकंड में कौन सा, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है, डी में कौन सा है। तो यहाँ पे इसका आंसर है सी राइट। मतलब ए में 3, बी में फर्स्ट और सी में सेकंड और डी में 4। तो मतलब ए में 3 देखते हैं हम। ए में मतलब कि जो प्रदीप कुमार बिश्वा है, ठीक है, उसमें आर्टिकल 12 आएगा। फिर बी देखते हैं जिसमें है मनीषा प्रियदर्शनी का जो केस है वो कौन सा आएगा, B1, मतलब आर्टिकल 14, 21। और फिर उसके बाद है यहाँ पे सी। ठीक है, सी में क्या आएगा, सेकंड। तो मतलब सी जो पीपल यूनियन डेमोक्रेटिक राइट है तो उसमें आर्टिकल 12। और फिर है स्टेट ऑफ गुजरात श्री अंबिका, तो जो डी में 4 आएगा, अनपेड एक्यूमुलेशन अंडर द बॉम्बे वेलफेयर फंड एक्ट 1953। सी आंसर इज राइट। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटिंग टू वेलफेयर इज नॉट प्रोवाइड अंडर पार्ट 4। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नॉट प्रोवाइड मतलब आपको पार्ट 4 में नहीं दे रखा है। तो कौन सा नहीं दे रखा, मैटरनिटी रिलीफ भी दे रखा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी दे रखा है, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन नहीं दे रखा, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर इज राइट। 4 है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अंडर आर्टिकल 39 डी में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो अप्लाई किस पे होता है वो, पर्सन पोजेसिंग क्वालिफिकेशन ओनली, पर्सन अपॉइंटमेंट टू द सेम पोस्ट, और उसके बाद है ऑल मैन एंड वुमेन पे। तो ऑल मैन एंड वुमेन मतलब सभी मैन और वुमेन को इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए दिया जाए। तो सी आंसर इज राइट। 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बताना आपको। तो देखो, मैन वुमेन इक्वल पे, द राइट टू अर्न एडुकेटेड मीन ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, एवरी वर्कर मस्ट बी गिवन ए मिनिमम ऑफ 8 days पेड लीव इन ईयर। तो बी आंसर इज राइट। ठीक है, फिर है द स्टेट अंडर पार्ट 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है, इज़ रिक्वायर्ड टू सिक्योर। भाई क्या सिक्योर करता है, फेयर वेजेस टू वर्कर बाय लॉ, लिविंग wages to all worker in the industrial sector only, living wages only worker in the organized sector। तो यहाँ पे क्या करता है, living wages to all worker। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी प्रोविजंस हैं लेबर से रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड, वो सारे आपको करने हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियर हो गई।
फिर 7 है द प्रोविज़न ऑफ जस्ट द ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क NY सेक, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन विच वन अमंग फॉलोइंग। तो देखो यहाँ आपको बताना है इन एक्स के बारे में। तो डी क्या आएगा कि यहाँ पे ह्यूमन कंडीशन वर्क के जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड है, तो वो कौन सा है, डी आंसर। फैक्ट्री एक्ट 1948। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट जो केस है वो किस चीज़ के बारे में डील करता है, तो पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू द वर्कर वर्किंग इन वेरियस कॉमनवेल्थ गेम प्रोजेक्ट्स, हेल्थ वर्कर, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर वर्किंग एशियन गेम प्रोजेक्ट्स के लिए डील करता है। फिर है विच वन अमंग द फॉलोइंग केस डज नॉट pertain टू आर्टिकल 23 और 24। तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे केस के बारे में जो है मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट pertain, आर्टिकल 23 और 24 को pertain नहीं करता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, मतलब क्योंकि ये तो वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो गया, और बाकी जो जितने भी ये केसेस हैं वो 23 और 24 से भी हैं, क्योंकि बंधवा मुक्ति है जो भी लेबर से रिलेटेड हो गई, MC मेहता है उसके भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि लेबर से रिलेटेड है, और पीपल यूनियन डेमोक्रेटिक राइट जो भी हमने 2 क्वेश्चन देखे उनमें हम देख चुके हैं। इसके बाद है 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस वॉज फिल्ड एज रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 Constitution of India which pertain to the occupational health hazard and disease to the workman employed in abstract industries। तो आर्टिकल 32 में क्या होता है, रिट लगाते हैं हम, ठीक है। तो ये हेल्थ और हिजार्ड डिजीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कौन सा केस जो है राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो देखो यहाँ पे कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च एंड सेंटर यूनियन ऑफ इंडिया, बी आंसर इज राइट, ठीक है। 11 है विच अमंग द फॉलोइंग केस रेफर्ड एज शिव काशी फायर क्रैकर केस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा केस है जो कि शिव काशी क्रैकर केस है, तो यहाँ पे कौन सा है, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1997 का केस था। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनेबल स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो यहाँ पे डी आंसर आएगा, ठीक है, आर्टिकल 23 का सेकेंड क्लॉज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन वॉज लेड डाउन सुप्रीम कोर्ट इन रणधीर सिंह, मतलब भाई कौन से ऐसे इस केस में कौन सा प्रिंसिपल लेड डाउन हुआ था, ठीक है, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आएगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे केसेस भी किस तरीके से पूछे जाएंगे, जो सारे लेबर से रिलेटेड होंगे। तो और की तरफ तो डायरेक्ट जाना ही मत, सिर्फ लेबर पर फोकस करना। उसके बाद है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के 14 तो हो गए, अभी हम क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आर्टिकल जो 23 का फर्स्ट क्लॉज है उसमें कौन सा यहाँ पे केस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे केस नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एक्ट्स के बारे में पूछा है। तो देखो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 का, तो ए आंसर इज राइट। फिर है 15, विच वन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस सुनील कुमार SLP। तो यहाँ 2019 का केस है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय हैड रिटायर पीरियड 1 सितंबर, ठीक है। ये तो मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, ये डी ऑप्शन दे दिए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 मतलब आपको ऑप्शन में आपका आंसर देखना है कि जब आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देख लेंगे उसके बाद ये केस है, तो यहाँ पे आएगा ए आंसर इज राइट। ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट कैन स्टेट लेजिस्लेचर नॉट मेक लॉ, मतलब इन सभी सब्जेक्ट्स पे कौन सा ऐसा सब्जेक्ट्स है जिस पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता, तो वो क्या आएगा, रेगुलेशन ऑफ लेबर इन माइंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है। वही दोनों ही है या सिर्फ फर्स्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट है। 18 है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एनी एरियर ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए फैक्ट्री और एन एस्टेब्लिशमेंट में बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल और इमीडिएट एम्प्लॉयर बाय डिस्ट्रिक्ट and sale of its or his movable property in the manner laid down in। तो यहाँ पे देखना है कि कौन से शेड्यूल में है इनकम टैक्स के। तो यहाँ पे 3rd शेड्यूल के अंदर है इनकम टैक्स के। बी आंसर इज राइट। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बेनिफिट अंडर एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट। इसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो भैया आपको स्टेटमेंट देखने हैं पहले तीनों, उसके बाद बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है और थर्ड जो है ठीक नहीं है। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एनी अपील अंडर सेक्शन 11 का फर्स्ट क्लॉज अंडर द बिल्डिंग and other construction worker welfare Sees Act 1996 appellate authority shall dispose of the appeal within 60 days, 90 days, 100 days। तो यहाँ पे आएगा डी आंसर, such time as appellate authority can do this, ठीक है। 22 है whoever being liable to pay cess under the building and other construction work welfare cess act 1996 willfully awards or attempt to evade the payment of such cess will be punishable with। यहाँ पे आपको बताना है कि कितना मैक्सिमम जो है यहाँ पे इम्प्रीजमेंट है और यहाँ पे साथ में अमाउंट भी फिक्स की गई है। तो बी आंसर राइट है कि फाइन जो है और इम्प्रीजमेंट तो है एक्सटेंड, मतलब कितना बढ़ा सकते हैं 6 मंथ तक, और जो फाइन और बोथ। फिर है 23 A while traveling in a state transport corporation bus from his residence to the place of his work meet with an accident in depot of said state transport corporation as a result of which he dies। The accident take place 8 AM and his shift was start 10 AM। तो his dependent claim compensation act है जो कि employee compensation act 1923 they are entitled to get compensation। तो भाई कब से compensation दिया जाएगा, तो इसका आंसर आएगा सी, दे वुड हैव बीन एंटाइटल्ड टू द कंपनसेशन हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस इन द प्रमाइसिस ऑफ द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग हावर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। 24 है जो कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट से ही है। अब इसमें स्टेटमेंट दे दिए हैं 4 और पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे सी आंसर सही है कि भैया तीनों तो सही है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 रॉन्ग है। 25 है in which of following circumstances shall an employer be held liable for compensation to the employee under provision। तो वही एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट से है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, कि अब आपसे पूछा है कि कौन सा सही है। तो अब ध्यान रखना है आपको कि स्टेटमेंट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके एमसीक्यू वो आपको ज़्यादा करने हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर जो है ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है, यहाँ आंसर के में आंसर नहीं दिया था। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो वो कर लो, इन 4 ऑप्शंस को मत देखो। उसके बाद है 26 इन विच अमंग फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट ग्रेजुएटी इज नो लॉन्गर इन रिलेम ऑफ चैरिटी बट ए स्टैट्यूटरी राइट प्रोवाइडेड इन फेवर ऑफ एम्प्लॉई। तो अब यहाँ पे केस है, मतलब मॉडरेट पेपर है, केसेस लॉ भी अच्छे से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एम पद्मनाभ नैयर 1985 का। सेक्शन 7 है जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 क्या प्रोवाइड करवाता है, तो वो प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी। उसके बाद है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 है, ठीक है, उसमें इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ ए फैमिली एट द टाइम मेकिंग ए नॉमिनेशन एंड नॉमिनेशन शैल बी मेड इन फेवर ऑफ वन और मोर मेंबर ऑफ हर हिज फैमिली
and the nomination made by such employee in favor of person who is not a member of his family shall be valid, voidable, void। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर सी, void। 29 है मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में कि इफ़ ए ह्यूमन डाई बिफोर रिसीविंग मैटरनिटी बेनिफिट अमाउंट द सेम शैल बी पेड टू। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, मतलब द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द वुमेन इन द नोटिस अंडर सेक्शन 6 और थर्ड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 30। सेक्शन 25 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 ऑथराइज। तो यहाँ पे 30 का जो आंसर आएगा बी आएगा, ओनली सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड क्या है वो भी देख लेते हैं हम। सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स प्रोविजंस। 31 है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर अंडर द अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर है ये। तो जो इसमें आंसर होगा वो सी होगा, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट। 32 है एनी स्कीम नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर द अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में बी फंडेड। तो इसका आंसर क्या होगा? तो फॉर ऑप्शन वही स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चन हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे ही ठीक हैं। 33 में भी वही है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हु इज़ नॉट कवर्ड बाय, अब यहाँ पे नॉट पे लगा लेना, जहाँ भी नॉट हो वहाँ पे, क्योंकि हम ऑलवेज क्या है पॉजिटिव देखते हैं। तो ये भी आंसर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, आंसर की में दिया ही नहीं है। 34 एज पर सेक्शन 11 जो है सोशल सिक्योरिटी एक्ट का, उसके बारे में डायरेक्शन क्या है, तो कौन सा आएगा? डी, लोकल बॉडीज़। 35 है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम जो कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट है उसमें कौन सी योजना है। ठीक है, तो नॉट कंसीडर्ड, विच वन फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड, यहाँ पे भी नोट पे कर लेना। तो यहाँ पे सी है आयुष्मान भारत योजना। एवरी एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल टू बी पेड बोनस बाय हिज एम्प्लॉयर एन अकाउंटिंग ईयर इन अकॉर्डेंस। अब कौन सा एक्ट आ गया? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का, नॉट लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आएगा? 30 वर्किंग डेज। ए आंसर इज राइट। 37 है कि एन एम्प्लॉय शैल बी डिसक्वालीफाई फ्रॉम रिसीविंग बोनस इफ़ ही इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फॉर। तो यहाँ पे सी आएगा फ्रॉड। उसके बाद है 38 सेक्शन 25 द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 डील किससे करता है? तो यहाँ पे 38 का जो आंसर आएगा सी, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयर से। 39 है वही पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का ही है यहाँ पे क्वेश्चन। तो इफ़ पर्सन कॉन्ट्रीवेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 or any rule made thereunder or to whom a direction is given or a requisition is made under the act fail to compile with the direction। ठीक है, तो यहाँ पे पनिशेबल देखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड। कितना एक्सटेंड? 6 मंथ। फॉर विथ फाइन कितना है? मे एक्सटेंड 1000 और विथ बोथ। ठीक है, यहाँ पे फाइन और इम्प्रिजमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो स्टेटमेंट से रिलेटेड भी है, तो वैसे ही एमसीक्यूज करो। 40 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज़ नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 5 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो एप्लीबल सरप्लस का जो रिटर्न मीनिंग है, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। उसके बाद है 41, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर है उसका। स्टेट गवर्नमेंट इज़ अप्रोप्रिएटेड गवर्नमेंट इफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इज़, तो बी ए माइनर पार्ट। उसके बाद है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो एबोलिशन एक्ट है 1970, बॉडीज़ इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, नोट पे हमेशा मार करना है आपको। तो उसके बाद आएगा पी, जॉइंट एडवाइजरी बॉडी। 43 है
वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का। तो इसमें स्टेटमेंट दे दिया और इसका पूछा है, तो यहाँ पे तीनों ही ठीक है। अब तीनों देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये तीनों 44 है, तो वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का, मतलब हर एक्ट में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में 13 थे। ठीक है, 13-14 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे वेलफेयर एंड हेल्थ प्रोविज़न इज़ नॉट इंक्लूडेड। क्या है? नॉट इंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट लेबर में। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? ए आंसर इज़ राइट। 45 है कि कॉन्ट्रैक्टर फेल टू मेक पेमेंट वेजेस प्रिस्क्राइब पीरियड, कंट्रोल लेबर एक्ट का ही है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। 46 है, वही सेक्शन पूछा गया, सेक्शन बेस, और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट इन स्टेट एक्ट्स। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट रिलेटेड है क्वेश्चन। तो बी आंसर इज़ राइट, मतलब सेकंड ठीक है ओनली। कॉन्ट्रैक्ट लेबर डू नॉट ऑटोमेटिकली बिकम एम्प्लॉय ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। उसके बाद है पेमेंट वेजेस एक्ट का क्वेश्चन कि नॉट ए ग्राउंड ऑफ वेज डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम वेजेस पेबल। तो 47 का सी आएगा, बोनस पेड अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। फिर वही है कि नॉट करेक्ट पूछा गया है। इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 14 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो वही आपको बताया गया है। तो यहाँ पे आएगा ये इंस्पेक्टर अपॉइंटेड पेमेंट ऑफ वेजेस जो है आर नॉट पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड द इंडियन पिनल कोड 1860। 49 है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रूल मेकिंग पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेस्ट अंडर। तो यहाँ पे ए आएगा सेक्शन 26 का फर्स्ट क्लॉज। उसके बाद 50, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का और 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आंसर डी राइट है कि इसमें जो तीनों सही है ये। उसके बाद 51 है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट का ये है कि इसमें डज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो डी आएगा बेसिक रेट ऑफ वेजेस इंक्लूडिंग द हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद है 52 इन फिक्सिंग रिवाइजिंग द मिनिमम रेट ऑफ। तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट का है, सेक्शन 3 से रिलेटेड। तो इसका आंसर आएगा सी, मेल एंड फीमेल वर्कर। 53 है ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 नॉट करेक्ट। तो वही स्टेटमेंट आपको 4 दे दिए, अब बताना है आपको किन में से कौन सा ठीक नहीं है। तो डी। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो अब आपको फिर बताना है पेमेंट वेजेस एक्ट में से कि फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स फॉर ए नॉर्मल वर्किंग डे। तो यहाँ पे डी आंसर फिक्सेशन ऑफ नंबर आवर ऑफ वर्कर विच शैल नॉट एक्सीड 8 आवर ए डे। ठीक है, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। 55 है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 मे नॉट फिक्स। तो डी ए गारंटी ओवर टाइम रेट। 56 है वही सेक्शन 16 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, रेट ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट टाइम रिस्पेक्टिवली। 57 है जो कि वही सिचुएशन दी है एग्जाम्प्टेड। ठीक है, तो इसमें डी आंसर। 58 है जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट के 3 का 3 क्लॉज में है। ठीक है, तो वो फॉलोइंग वेजेस पीरियड, तो सी बाय द वीक। फिर है पर्पस बिल्डिंग एंड अदर। अब क्या आ गया, ये एक्ट आ गया दूसरा, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर नॉट एक्सीडिंग सी 2%। हु कैन एग्जाम्प्ट एनी एम्प्लॉयर, मतलब वही सेम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1996 का है। तो सी सेंट्रल गवर्नमेंट। 61 है कि डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि प्रोवाइडेड करवाई गई है
नॉट एप्लीकेबल टू विच फॉलोइंग बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब भाई किस पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट दे दिया आपको। अब इसमें पूछा गया है तो यहाँ पे आएगा बी, 3rd और 4 ओनली, मतलब फैक्ट्री एक्ट पे और यहाँ पे प्रोविज़न माइंस एक्ट पे, बाकी रेलवे पे और ओवरसीज़ कम्युनिकेशन पे अप्लाई होता है। उसके बाद है यहाँ पे 62 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा और उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो वही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर से पूछा गया है। एवरी एम्प्लॉयर शैल कॉन्स्टिट्यूट ए सेफ्टी कमेटी इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट वेयर इन ए, आंसर राइट। 63 है कि ए बिल्डिंग वर्कर रजिस्टर्ड एज बेनिफिशियरी अंडर द बिल्डिंग एक्ट, तो यहाँ पे सी आंसर 60 ईयर। 64 है कि जो फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 2A में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। ठीक है, उसमें बताना है। तो यहाँ पे 2A में क्या आएगा, तो फिज़िकल रिसर्च लैबोरेटरी। ठीक है, फिज़िकल रिसर्च लैबोरेटरी, आंसर इज़ राइट। 65 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 इज़ नॉट करेक्ट, तो सी आंसर इज़ राइट। पेमेंट ऑफ सब्सिडेंस अलाउड ड्यूरिंग डिस्प्लेशनरी, ठीक है, डिसिप्लिनरी और जो प्रोसीडिंग इन प्योरली डिस्क्रेशनरी और फॉर द एम्प्लॉयर। 66 है कि जो सेक्शन 11A है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड, तो यहाँ पे सी आएगा, ILO रिकमेंडेशन नंबर 4119। इसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। इसमें फॉलोइंग एज नॉट पर से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो यहाँ पे इसका आंसर स्टेटमेंट के थ्रू पूछा गया है, तो इसमें बी आएगा, फॉर, सेकेंड एंड फॉर, तो सस्पेंशन ऑफ वर्कर बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, और जो बी है तो सेकेंड भी सही है इसमें कि विद होल्डिंग, और 4 वाला टर्मिनेशन। उसके बाद है कि यहाँ पे नॉट फॉल द विद इन द स्कोप ऑफ पावर लेबर कोड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 11A द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो इसमें भी पूछा गया है यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू, तो डी आंसर राइट, सस्पेंशन और रिडक्शन इन रैंक। फिर है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीगल प्रोपोजिशन वॉज not laid down by Supreme Court in State of Bombay versus KP Krishnan 1960 with reference Industrial Dispute Act 1947, तो इसका आंसर आएगा डी, सेक्शन 12 का 15 गिव पावर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेक रेफरेंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्शन, जो 10 का फर्स्ट क्लोज है टू लेबर कोड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का है एक केस, उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बी, कंटिन्यू टू बी बाउंड बाय सेट सेटलमेंट अंटिल रिप्लेस बाय न्यू सेटलमेंट और एन अवार्ड। इसके बाद है 71 स्ट्राइक इज़ ए नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इज़ नॉट लीगल। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया उसके बारे में, तो ए आएगा कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग बिफोर कॉन्सिलेशन ऑफिसर। 72 में है कि जो सेक्शन 17B है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू डिसमिसल, डिस्चार्ज और रिट्रिचमेंट बिफोर ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सिविल कोर्ट। उसके बाद है 73 कि प्रोटेक्टेड वर्कमैन के बारे में बताओ, तो यहाँ पे डी आंसर। 74 है ट्रेड यूनियन गेट द सेम रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो बी आंसर। और 75 है नोट लेस देन हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर बियरर of every registered trade union in an unorganized sector shall be person actually engaged employer in industry with the which trade union is contact, यहाँ पे डी आएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे एक आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें बताना है
तो सी आंसर 108। 77 है, इसका आंसर आएगा बी 2। फिर है 78, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर कैन नॉट बी मॉडिफाई एक्सेप्ट ऑन एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा है, तो सी आंसर 79 है। स्कूटर इंडिया इज एन एस्टेब्लिशमेंट कवर, ये इस स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के, तो यहाँ पे सी आंसर। और क्वेश्चन पर्टेनिंग एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफिकेट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर है, उससे रिलेटेड है, तो लेबर कोड। उसके बाद है 81, एलिस टेल बॉब आई विल नॉट कम टू मीट यू टुमारो इफ़ इट रेन, बॉब रिप्लाई इफ़ इट रेन टुमारो आई विल कम टू मीट यू एट योर प्लेस। तो बेसिक डिस्कशन जो है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो अब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट है सही है, तो ओनली फर्स्ट सही है। 82 यहाँ पे है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर ए पॉजिटिव रियल नंबर एक्स टू सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी, तो ए आंसर इज़ राइट कि फर्स्ट ओनली। फिर है मिस्टर दीन दयाल डोनेट रेस एक्स। ठीक है, अब ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे डी आंसर। 84 है कि प्लांट ग्रो 20% इट हाइट एवरी डे, तो आफ्टर हाउ मैनी ईयर इट ग्रोड एट लीस्ट ट्वीज ऑफ इट्स प्रेजेंट हाइट ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम, 84 का बी आएगा 4। फिर है ए पैकेट ऑफ च्युइंगम कोस्ट 5। ठीक है, तो ये सारे आप रीजनिंग से क्वेश्चन देख सकते हो, डी आंसर इज़ राइट आएगा 8। expenses of a company on 5 different head, namely raw material, advertisement, transportation, infrastructure and salary to the employee denote U, V, X, Y and Z when written same order. The angle corresponding to U, V, X, Y represent on a pie diagram। ठीक है, ये डिग्री रेस्पेक्टिवली, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो सी आएगा 166.2 करोड़। 87 है एक्सपेंसेस कंपनी रॉ मटेरियल, तो डी 1190। 88 है, सी आएगा 12.5%। वाट शुड कम प्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग, तो यहाँ पे देखो SCD है, मतलब आप इनमें डिफरेंसेस करोगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सा आएगा, बी आंसर VIM। The number of pair of value xy for xy where xy are natural numbers such that xy equal to 14, x plus 5 are C 5. The Summer Olympic of 2028 will be held at C Los Angeles। 92 है, which football team become the champion of the English Premier League in the year 2023, क्योंकि 2023 का ही जो पेपर है, तो 92 का डी आएगा मैनचेस्टर सिटी। 93 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द कंट्री ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन मे 2023, तो बी आएगा फिजी। और यहाँ पे इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा जीके देखी जा रही है यहाँ पे। वन गोल्ड इंडिया इन द आर्चरी वर्ल्ड कप हेल्ड इन शंघाई इन द ईयर, तो सी आएगा प्रथमेश चवकर। NDRF आफ्टरमथ ऑफ द अर्थक्वेक द टर्की इन February 2023, सी आएगा ऑपरेशन दोस्त। In April 2023, the Election Commission of India withdrew national party status of which the following political party, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ए आंसर आएगा कि 1, 2 and 3 NCP, TMC और CPI। चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ए आएगा जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। हु हैड द कमेटी कंस्टिट्यूटेड टू रिव्यू द नेशनल पेंशन सिस्टम, ए TV सोमनाथम। टू इम्प्रूव इंडिया परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड टॉप्स, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, सी आएगा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम।
इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया एट द IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023। तो सी आएगा जमुना बोरो। फिर है यहाँ पे वही पेमेंट बोनस एक्ट का क्वेश्चन, तो यहाँ पे बी आएगा सेटॉन। फिर यहाँ पे आपका वापस वेयर इन अकाउंटिंग ईयर एम्प्लॉयर पेड कस्टमरी बोनस एम्प्लॉई, यहाँ पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का है, तो ए आंसर इज़ राइट। यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट का है, तो यहाँ पे बी आएगा 15 ईयर बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। फैक्ट्री मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे आएगा सी बोथ ए एंड 2। ठीक है, दोनों आंसर इज़ राइट। अमंग फॉलोइंग जो ये यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट से कि सेक्शन 7A का जो सेकंड क्लॉज है उससे रिलेटेड, तो सी आंसर बोथ ए एंड बी दोनों राइट है। और हेल्थ अंडर, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि हेल्थ जो है उसका मीनिंग डी आएगा। फिर 107 है फेंसिंग ऑफ मशीनरी, फैक्ट्री एक्ट का ही है ये भी, तो यहाँ पे डी आंसर आएगा फर्स्ट सेकंड एंड 4। तो फर्स्ट सेकंड और 4। उसके बाद है यहाँ पे भी फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप रीड कर सकते हो, इसका आंसर भी आप देख सकते हो। ठीक है, सी है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। 109 है फैक्ट्री एक्ट 1948 इज़ नॉट करेक्ट, तो बी आएगा क्रिची कैन बी यूज बाय ऑल चिल्ड्रन। 110 है मिस्टर एक्स हु एज एन ऑक्यूपायर, फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, तो सी आंसर राइट। फिर फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड है, मतलब आपको सारे एक्ट पढ़ने हैं जो कि सिलेबस में दे रखे हैं। मान लो इस बार फैक्ट्री एक्ट था तो इस बार दूसरा एक्ट दे दे, ये आंसर इज़ राइट। 112 है फैक्ट्री एक्ट 1948 ऑल इनसाइड वॉल सीलिंग स्टेयर केसेस। ठीक है, तो उससे बारे में पूछा है, तो सी एटलीस्ट वंस इन एवरी 5 ईयर। फिर फैक्ट्री रिलेटेड केस है, फिर ट्रेड यूनियन इन इंडिया, फर्स्ट फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, तो यहाँ पे सी आएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर है 115 हु इंट्रोड्यूस प्राइवेट मेंबर बिल इन 1928 लेजिस्लेटिव असेंबली ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो वो आएगा बी NM जोशी। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग केस वॉज नॉट रिकमेंडेशन मेड बाय रॉयल कमीशन इन लेबर, तो डी फर्स्ट लेबर कमीशन वॉज चेयर बाय, यहाँ पे डी आएगा जस्टिस PB गजेंद्र गढ़कर। 118 है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो बी लाला लाजपत राय। एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर इन एंटाइटल, तो यहाँ पे आपको बताना है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सर्विस एक्ट के बारे में, तो इसका आंसर आएगा डी। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि वही इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का जो है, तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ज़्यादातर स्टेटमेंट रिलेटेड केस आते हैं, सभी जो भी लेबर लॉ से रिलेटेड एक्ट्स हैं वो सारे ही देखने स्टेटमेंट रिलेटेड और केसेस रिलेटेड। ठीक है, और सेक्शन बेस भी सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको पूरा अच्छे से डीप भी पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन भी सारे लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार देखने पड़ेंगे जब अब वैकेंसी आएगी। ठीक है, और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।